पर इस वक्त देश में दो तरह के नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहिए तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और दूसरा नैरेटिव है कि अगर आप सरकार के बारे में कुछ अच्छा कहिए तो आप गोदी हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। ये इसके ऊपर आप क्या कहें? सरकारें आती हैं, जाती हैं। कल कोई और था, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। राष्ट्र रहता है, देश रहता है। तो एक ज़रा सी अपील है मेरी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त आपके चैनल के जरिए, कि आप एक ही फिल्टर से, एक ही चश्मे से हर मुद्दे को, हर बात को, हर बहस को, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को देखें कि ये जो सिचुएशन है ये राष्ट्र हित में है या नहीं है। और अगर आपके सामने जो सिचुएशन है वो राष्ट्र हित के अगेंस्ट है तो उसके दूसरी तरफ कोई भी खड़ा हो, वो आपका अपना खड़ा हो, वो आपका कोई गैर खड़ा हो, दोस्त खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, आपको उसको चुप कराना होगा, आपको वो आवाज़ बंद करनी होगी, या आपको उस आवाज़ को सही तर्क के साथ बंद करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा कोई फिल्टर नहीं है। आप भारत से प्यार करते हैं, भारत आपका है। भारत के लिए जो अच्छा सोचता है वो हमारा है, जो भारत के लिए अच्छा नहीं सोचता वो हमारा नहीं है। और जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं उस भारत की बात नहीं कर रहा जहां हम सिर्फ नारे लगाते रहें, भारत माता की जय। क्योंकि भारत माता की जय मैं भी नारा लगाता हूं, दिन में 3 बार लगाता हूं, 10 बार लगाता हूं। लेकिन अगर हम इसको अपने एक्शन में नहीं डालेंगे, अगर हम उसको अपने कर्मों में नहीं ले आएंगे, अगर हम जो हमें छोटा सा भारत मिलता है, रोज मिलता है सुबह उठ के, एक छोटा सा इंडिया, आप दफ्तर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, दफ्तर आते हैं, दफ्तर से निकलते हैं, घर जाते हैं, 10-12 किलोमीटर का आपका रास्ता होता है, चलो एक एवरेज मान लिया, उसमें आपको छोटा सा हिंदुस्तान मिलता है जहां सिग्नल पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, जहां बहुत सारी परेशानियां हैं। आप क्या उन पे नजर डालते हैं? क्या उनके लिए आपके मन में संवेदना है? क्या केले का एक छिलका जो रास्ते में पड़ा हुआ है उसको उठा के आप डस्टबिन में डालते हैं? नहीं, अगर आप पड़ोसी के घर के सामने। एग्जैक्टली। तो अगर आप वो केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, आप देशभक्त हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई और नहीं। तो मुझे ऐसी देशभक्ति की जरूरत है इस देश में। मनोज मुंतशिर जी, आपके अंदर मैं जानती हूँ, जब कोई ऐसे पोइट्री लिखता है, लिरिक्स लिखता है, तो उसके अंदर की एक कशमकश होती है जो एक कलम से बाहर निकलती है। तो आज कल आपकी कलम क्या कहना चाह रही है? कोई मुखड़ा? आजकल मेरी कलम दुखी है। मेरी कलम को इस बात का अफसोस है कि बहुत सारे शब्द जो मेरी कलम से निकलते रहे इसके पहले, वो सच नहीं लिख पाए, वो सच नहीं कह पाए। मैं रोमांस का शायर रहा हूँ, मैं प्रेम गीत लिखता रहा हूँ, प्रेम की कविताएं लिखता रहा हूँ, हमेशा लिखता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ऐसा दौर है जहाँ थोड़ी देर के लिए हमें एक ही मोहब्बत हमारे लिए होनी चाहिए, और वो मोहब्बत है अपने वतन से। जब हम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम मुश्किल में हैं, अभी हम प्रॉब्लम में हैं। ये बात जब हम कहते हैं ना, तो हो सकता है लोगों को सुनने में थोड़ी नेगेटिव लगे कि भाई कौन सी मुश्किल है, सब तो ठीक चल रहा है, चमक रहा है देश। लेकिन हम मुश्किल में हैं। हम मुश्किल में इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पे बटे हुए हैं जहां बंटवारा ही नहीं होना चाहिए, जहां कोई मत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने जहां कोई मुसलमानों को ताना ना दे पाए। मैं इनके लिए, ये लड़ाई आपको लगता है ये हिंदुओं के लिए हो रही है, मेरी लड़ाई बहुत हद तक मेरे मुसलमान दोस्तों के लिए है कि आप सही नैरेटिव पे आ जाओ, आप सही बात करो, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में काम करने वाले अशफाक पे, सिकंदर पे कोई आके तोहमत लगाए कि यार ये तो खराब लोग हैं। ये खराब लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि ये गलती से कहीं एक खास तरफ मुड़ गए हैं, इनको बहुत बहका लिया गया है, इनको हिप्नोटाइज कर लिया गया है और वो टूट जाएगा। मुझे इस भारत की मिट्टी पे भरोसा है कि वो जो चक्रव्यूह है हिप्नोटिज्म का, वो तोड़ देगी और एक दिन सब सामने होगा और हम मिलजुल के एक साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ इसी देश में रहेंगे। तो कुछ बताइए, 2 लाइन। मैं इस देश की शान में कुछ कहना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि जो मैं कहूँगा ये मेरी नहीं, सिर्फ मेरी नहीं, ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी भी, ये जो मेरे यहाँ कैमरा पीपल खड़े हुए हैं पीछे और जितने लोग पीसीआर में बैठे हुए हैं, सबकी भावना है ये। कुछ कह लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते कि ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की
जहां भोर सुहानी देखी एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। क्या क्या बात, क्या बात है। जिक्र में मेरा नाम हो, बस इस जिक्र के लिए कुछ करना ये भी मेरा काम हो। वाह, एकदम करेक्ट राइम है।